So hello and welcome back to the channel, guys. In the last video of the carbonyl, that is aldol condensation, I told you about how the aldol condensation will take place in basic medium, and at the same time I was at the topic intramolecular aldol condensation. So there I told you one very interesting thing, that whenever you have two groups, two carbonyl group, aldehyde and ketone, you need to remove the hydrogen and attack on the C double bond in such a way that it is basically attacking on the aldehyde. Like one of such molecule I would like to quote with you. This is a 5-membered compound which is having CH3 here and aldehydic group over here. This is already a product of aldol, right? This is already a product of aldol. Now what will happen if suppose I am taking OH minus over here? Now as you can see here that if you break down this molecule, यहाँ ब्रेक किया आपने तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, मतलब अगर आप एल्डोल का कंप्लीट रिएक्शन याद करो तो यहाँ ब्रेक डाउन करने के बाद आपको डबल बॉन्ड हो, तो क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कीटोनिक ग्रुप इज इन्वॉल्व्ड वेयर एज एल्डिहाइडिक ग्रुप इज फ्री। तो ऐसे केस में ये रिएक्शन बिल्कुल रिवर्स आ जाएगा, जो मैंने आपको बताया था कि ये रिवर्सिबल भी है। तो अब क्या करेंगे हम इस रेट्रो एल्डोल में, जस्ट अपोजिट करना है जो एल्डोल में हमने किया था। सो एल्डोल का लास्ट स्टेप क्या था, रिमूवल ऑफ OH, और यहाँ पे वही उसका फर्स्ट स्टेप होगा। सो कैसे अटैक कराएंगे आप देखो यहाँ पे, दिस पाई बॉन्ड एंड दिस पाई बॉन्ड इज अंडर रेजोनेंस, इधर से इधर और ये इधर से इधर जाके यहाँ प्लस क्रिएट करेगा। मीन्स इफ यू वांट टू नो the distribution of charge, then here we will get a positive charge and here we will get negative charge. तो अब यहाँ प्लस पे हमारा OH माइनस यहाँ अटैक कर सकता है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी करा सकते हो। दैट मीन्स यू अटैक ओवर हियर, देन दिस विल गो एंड इनोलेट आयन विल फॉर्म। अभी हमारे पास OH आ गया, ये हमारा इनोलेट बन गया। अब क्या करना है, सिंपली आप सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट वाटर है, आप इनोलेट से वापस कार्बन पे नेगेटिव लेके आओ और वो कार्बन यहाँ हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा। सो आपको सिंपल ये जो 5 मेंबर्ड मॉलिक्यूल है वो आपको मिल जाएगा, जहाँ पे यहाँ हाइड्रोजन हो गया और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। फिर नेक्स्ट क्या करना है, बहुत सिंपल। अब हमारे पास OH माइनस का प्रेजेंस है, ये OH माइनस कहीं पे एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसको डिप्रोटोनेट करेगा। सो दिस इज़ क्वाइट फास्ट टू रिमूव दिस OH। तो अगर ये रिमूव कर दिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास O माइनस, और अब ये O माइनस का हम वापस अटैक कराएंगे टेट्राहेड्रल स्पीसीज से, तो आप देखो ये निकल के यहाँ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक लीविंग ग्रुप भी है, क्योंकि वो नेगेटिव आयन स्टेबलाइज्ड है। इज इट अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप? आंसर इज नो, इट्स नॉट वेरी गुड लीविंग ग्रुप। तो ये फ्रैगमेंट हो गया बेटा, और ये नेगेटिव आयन आप देखो, दिस इज स्टेबलाइज। जस्ट मैं अपोजिट कर रहा हूँ एल्डोल का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप एल्डोल कंडेंसेशन देख लीजिए, उसके बाद आइए। फिर क्या, फिर से आप वाटर से इसको H+ दे दीजिए, और वो करने के बाद मैं इसको पूरा पूरा ड्रॉ करूँगा एक बार काउंट करके। 1 2 3 4 कार्बन है इन बिटवीन, तो मैं सिंपली CH2 और एक साइड एल्डिहाइडिक ग्रुप करूँगा, दूसरे साइड कीटोनिक ग्रुप। अब आप देखो यहाँ पे कीटोन भी था और एल्डिहाइड भी था, तो मैंने क्या बताया था कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एल्डिहाइड या कीटोन? सो ऑब्वियसली एल्डिहाइड, क्योंकि लेस हिंड्रेंस है। तो यानी आपको इसके पास से कहीं का अल्फ़ा हाइड्रोजन निकाल के यहाँ अटैक कराना है, जबकि यहाँ जो प्रोडक्ट बनाया था इसने, यहाँ पे ऑलरेडी एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री था, कीटोनिक ग्रुप कंज्यूम था। So now you restart this reaction in such a way that you should monitor कि हाइड्रोजन किधर से निकालूँ मैं। तो उसके बाद हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, you can go for this 1 2 3 and COH। now let us check, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इधर भी है, यहाँ पे भी है। इसको अभी टच मत करो। अगर यहाँ से हमारा कितना मेंबर बन रहा है, अगर ये अटैक किया यहाँ पे तो
सो 1 2 3 4 5 परफेक्ट। या ये 7 आएगा तो 7 को अवॉइड करो, 5 एंड 6 को प्रायोरिटी में रखते हैं। सो OH माइनस विल टेक आउट दिस हाइड्रोजन एंड क्रिएट अ नेगेटिव आयन ओवर हियर। बन गया नेगेटिव। अब क्या, अब आप CH2 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 और यहाँ C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइडिक ग्रुप, अब आप यहाँ अटैक करा दो ये O माइनस, बाद में ये O माइनस को आप H2O से हाइड्रोजन प्रोवाइड करा दो, तो अब आपको 5 मेंबर रिंग मिल गया। यहाँ से मैं काउंटिंग कर रहा हूँ और इधर से अगर मैं काउंटिंग करूँ तो 1 2 3 4 एंड 5 और 5th नंबर पे यानी यहाँ पे आपको क्या मिल गया, OH, यहाँ OH कर देता हूँ, और नंबर 1 पे C डबल बॉन्ड O CH3 प्रेजेंट है। फिर से इसको डिहाइड्रेट कर लो, आप इस हाइड्रोजन को निकालो और OH माइनस के प्रेजेंस में, और ये पूरा डिहाइड्रेट करा दो, यानी आपको जो एक्चुअल प्रोडक्ट आने वाला है वो ये है। दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। सो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि बताइए अगर मैं सामने से अगर हमारे पास क्वेश्चन ये आया अगर हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि ये 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप फ्री हो, यहाँ OH माइनस लो तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, तो ये इसका आंसर होगा। अभी कैसे किया, तो आइडेंटिफिकेशन क्या था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ट्रिक समझाया कि ये ब्रेक करके आप देखो तो यहाँ पे कीटोन ग्रुप दिखाई दे रहा है, इस जगह पे आप ब्रेक करो, जो फाइनली हमने किया भी है, लास्ट में आप देखो तो ये कीटोन दिख रहा है, तो कीटोन पे रिएक्शन हुआ है, जबकि रिएक्शन किस पर होना चाहिए, एल्डिहाइड पे। तो वही मैंने किया है कि पहले आप इसको ओपन कर लो नॉर्मल मॉलिक्यूल में और फिर वहाँ से डिसाइड करो कि एल्डिहाइड पे अटैक मुझे करना है, जिसमें इसका हाइड्रोजन रिमूव करके इस पर अटैक करो। तो ये रिएक्शन बिल्कुल रिवर्स है एल्डोल का, और फिर से एक बार एल्डोल हो रहा है, तो इस रिएक्शन इसको बोलते हैं रेट्रो एल्डोल। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि कभी अगर इस तरह का क्वेश्चन आया जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री हो, तो आप इसको ओपन करके एक बार चेक करिए और री अटैक कराइए आप अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करके, और सीधा सीधा एल्डिहाइड को कंज्यूम करिए, क्योंकि एल्डिहाइड शुड नॉट बी फ्री, राइट। तो ये तो रिएक्शन था एल्डोल से मिलता जुलता जितना भी हो सकता था वो मैंने डिस्कस किया। अभी एक और इसमें मैं बात आपके साथ ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर इसी एल्डोल को एसिडिक मीडियम में कराएं तो कैसा होगा, एल्डोल इन एसिडिक मीडियम, इसका मैकेनिज्म कैसा होगा। तो आपको याद है पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एसिडिक मीडियम में लेते हो तो रिएक्शन कैसे शिफ्ट होता है पूरी तरीके से। आपने अगर H+ डाल दिया तो भी इसका प्रोडक्ट यही आने वाला है, पहले तो एल्डोल आएगा और बाद में एलिमिनेट होकर के ये प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास। तो मैंने क्या बताया था आपको कि कैसे करना है इसमें, तो इसके मैकेनिज्म में जब भी आपके पास एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो पहले आपको इसका टॉटोमरिक स्ट्रक्चर बनाना है। अब टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बनते ही ये हमारा एंड कैसा हो गया, जो एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये एंड न्यूक्लियोफाइल के जैसा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका कॉन्जुगेशन से यहाँ नेगेटिव आयन डेवलप होगा। ओके, सो अभी जब भी आप इनॉल बनाने की कोशिश करोगे तो इसका परसेंटेज बहुत कम होता है, इवन लेस देन 1 और 2% ये आएगा, और ये मेजर फॉर्म अभी भी यही रहेगा। तो ये बनते ही, और चूँकि आपने एसिडिक मीडियम लिया हुआ है तो एसिडिक मीडियम में होगा क्या कि आपका ये जो ऑक्सीजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटोनेट हो सकता है। अब ये प्रोटोनेट हो गया, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल है, तो इसका आप अटैक करा दीजिए।
कैसे कराएंगे? इसको आप इधर ट्रांसफ़र करो, ये आप यहाँ ट्रांसफ़र करो, मैं थोड़ा एरो अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, और इसको यहाँ ट्रांसफ़र करो, तो क्या बन गया? ये भी इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। CH3 COH H, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, यहाँ से H। अब वाटर के प्रेजेंस से इसको डिप्रोटोनेट कर लीजिए, आपके पास क्या बन गया? ठीक है, फिर से आपको देखो यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप एसिडिक मीडियम है, तो ये डिहाइड्रेट हो जाएगा और फाइनली आपको कंपाउंड यही मिलने वाला है। तो मतलब एल्डोल आपका सिर्फ बेसिक मीडियम में ही नहीं, एसिडिक मीडियम में, लेकिन एसिडिक मीडियम में कैसे कराएंगे? इनॉल बना करके पहले उसका न्यूक्लियोफिलिक एंड जनरेट करेंगे एंड फिर अटैक कराने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ हाउ वी यूज टू प्रोसीड फॉर दिस। अच्छा, तो ये सारा डिस्कशन हो गया एल्डोल से रिलेटेड। अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे एल्डोल में अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं, मॉलिक्यूल को बहुत स्टेरिकली क्राउडेड कर दूं, जैसे इस तरह का कुछ एग्जांपल कि यहाँ मैंने CH3 डाल दिया और से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी CH3 डाल दिया, तो अब क्या एल्डोल पॉसिबल है क्या? सो ऐसे केस में जब आप बहुत क्राउडिंग कर दोगे तो फिर निकाल तो लेगा ये अल्फ़ा हाइड्रोजन, बहुत कम अमाउंट में रहेगा, वो निकल तो जाएगा। आई मीन इट विल फॉर्म अ लिटिल बिट much less than 1%. But the biggest problem that will occur with this bulkier molecule is कि the nucleophile of the other form which you are going to form over here, this cannot attack nicely क्योंकि it is so huge and bulky। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें as it is ये पड़ा रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा दिया हो OD माइनस एंड D2O, फिर क्या करेंगे? तब बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, इसको इसका जो अल्फ़ा पोजीशन हाइड्रोजन का है ना, इन सभी को हटा के आप ड्यूटेरियम कर दीजिए। इसको मैंने इस पर्टिकुलर प्रोसेस को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे से अपने टॉटोमेरिज्म के वीडियोस में, तो वहाँ पे किस तरीके से ड्यूटेरियम का सब्स्टिट्यूशन करते हैं एट अल्फ़ा हाइड्रोजन, that you will know. So still it is, if you look at the core structure, it is exactly similar to this. There is no considerable difference in that. Just only one thing happening is this hydrogen is removed by. So ये आएगा, बहुत बल्कि हो गया तो उसके चांसेस नहीं होंगे एल्डोल कंडेंसेशन देने का। तो आपसे क्वेश्चन आए तो एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है, कौन सा स्पीसीज़ देता है? तो एल्डोल कंडेंसेशन देने का चांसेस तब है जब उसके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन के पास इट्स नॉट टू बल्कि एट द सेम टाइम इट हैव अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा हाइड्रोजन मीन्स ऐसा हाइड्रोजन जिसको रिमूव करने से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सके। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल देंगे। यस, इनके एक्सेप्शंस भी हैं, अभी मैं उनकी बात नहीं करूँगा। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे जो कि और किसी और फैशन में रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो केस बहुत अलग सा है, तो वो मैं उसको आपको बाद में डिस्क्राइब करूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि एल्डोल के जैसा मिलता जुलता क्या कोई और रिएक्शन भी है जो बिल्कुल एल्डोल से काफ़ी हद तक मिलता जुलता हो? तो जी हाँ, काफ़ी हद तक मिलते जुलते रिएक्शन में और भी ऐसे रिएक्शन हैं। जैसे उस कड़ी में अगर मैं नाम लूँ आपको, तो एक रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन का, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, तो क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन ये मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि एस्टर, एल्डिहाइड और कीटोन के जगह पे एस्टर रहेगा, और इसके साथ जो हम लोग बेस यहाँ पे लेने वाले हैं, क्लेजन कंडेंसेशन के साथ जो बेस लेने वाले हैं, चूँकि आपने एस्टर यूज़ किया है तो पावरफुल बेस होना चाहिए, क्योंकि एक तो आप देखो ये लोन पेयर यहाँ डिलोकलाइज करके इसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ कर देगा, तो यू नीड टू टेक अ पावरफुल बेस। और पावरफुल बेस ऐसा होना चाहिए कि जो अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पे साइमल्टेनियसली करे तो ये पूरा चीज़ डिस्टर्ब ना हो।
तो इसलिए बेस्ट है जो यहाँ पे है सेम बेस आप ले लो ETO माइनस, और सॉल्वेंट भी इथेनॉल ही रखो। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होने वाला है। ये मिलता है यहाँ पे Na+ इसके साथ आएगा। फर्दर अगर आप H+ कहीं से प्रोवाइड कराते हो जैसे अमोनियम क्लोराइड लेकर के, तो इट विल बिकम दिस। तो आप देखो तो इसका प्रोडक्ट क्या आया, एस्टर के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा, बीटा पे कीटो, तो बीटा कीटो एस्टर आता है। मैकेनिज्म बिल्कुल एल्डोल के ही जैसा है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। द फर्स्ट स्टेप दैट यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट इज़ रिमूवल ऑफ दिस हाइड्रोजन। यस, क्या ये अटैक यहाँ नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है ये अटैक, लेकिन अनप्रोडक्टिव है, वापस आने के बाद सेम ही मॉलिक्यूल जनरेट कर देगा। सो द सेकेंड पॉसिबल थिंग इज़ रिमूव इन द प्रेजेंस ऑफ ETO माइनस, जस्ट रिमूव दिस। आपने रिमूव कर दिया, राइट। रिमूव करते ही ये बिल्कुल कैसा हो जाएगा, CH2 माइनस एंड C डबल बॉन्ड OET। अगेन ये जो परसेंटेज है इट विल बी हार्डली 1 और 2%, और ये आपका मेजर यही रहने वाला है। सो फिर से आपके पास एक मॉलिक्यूल हो गया विच इज़ कार्बन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल। सो नाउ यू अटैक with that CH2 minus and attack here, it will form a tetrahedral intermediate, and this tetrahedral intermediate fortunately have a relatively better, not good but relatively okay leaving group। तो ये OET निकल जाएगा, तो CH3 C double bond O और CH2 C double bond OET। and now you know that this is quite acidic, तो ये हाइड्रोजन आपका OET माइनस के प्रेजेंस में बहुत ईजिली निकल जाएगा। तो आप इसको इस फॉर्म में रखो। ये फॉर्म मैंने बनाया था, अब बाद में इसको आप प्रोटोनेट करा दो। तो देखा, बिल्कुल जैसे आपका रिएक्शन एल्डोल का था उसी तरीके से क्लेजन का भी होता है, ठीक है। अच्छा, क्या इसी तरीके से बाकी रिएक्शन भी हैं? तो हाँ, बहुत सारे और भी रिएक्शन हैं, मैं एक एक करके आपको नाम बताता हूँ। एक जैसे एक रिएक्टिव मिथाइलिन का रिएक्शन, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे आपने एल्डिहाइड ले रखा है, ठीक है। मैं अभी उनके नाम पे जाऊँगा नहीं, बिना नाम लिए हुए उन रिएक्शंस को डिस्कस करता हूँ। कि मान लीजिए आपने बेंजल्डिहाइड लिया है और इस बार आपने यहाँ पे इसके साथ क्या रख रखा है कि CH2 and NO2। अब क्या होगा, और आपने यहाँ बेसिक मीडियम रख रखा है। आप देखिए ध्यान से, ये जो NO2 का पोर्शन है यहाँ CH2 का, तो ये सफिशिएंटली H+ आयन को निकाला जा सकता है, क्योंकि NO2 इज़ मोर पावरफुल देन CHO इन टर्म्स ऑफ विड्राइंग एबिलिटी। तो अब क्या करें हम? तो अब अगर आपको यहाँ पे रखना है तो अब आपको अगर ऐसे बेस भी रखना चाहो 3 डिग्री टाइप में तो वो भी ठीक है। क्यों 3 डिग्री? क्योंकि ये एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है, इसके अटैक करने के चांसेस एज अ न्यूक्लियोफाइल कम हो जाएगा और बेस के जैसा ज़्यादा हो जाएगा। तो आप निकालो। तो व्हाट यू जनरेटेड वंस अगेन अ कार्बन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल विच विल अटैक ऑब्वियसली ऑन C डबल बॉन्ड OH। यहाँ अटैक कराओ, आपका माइनस आया, फिर आपका बेंजीन बन गया, O को OH बना दो, राइट, और आप इसको NO2 बना दो। फिर क्या, फिर से वही ये हाइड्रोजन को आप निकाल करके माइनस क्रिएट करो, यहाँ अटैक करो, इसको बाहर निकाल दो। सो फाइनली व्हाट यू गॉट, so many reaction you will get which is very similar to एल्डोल। तो इसलिए अगर आपने एल्डोल अच्छे से समझ लिया है तो ये सारे रिएक्शन आपको बहुत ईजिली हो जाएंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये कई बार दिमाग में आता है, कई बार दिमाग में ये आता है कि सर, कई बार ये दिमाग में आता है कि क्या कोई ऐसा रिएजेंट है क्या जो कि ये जो एल्डोल का नेगेटिव आयन, इनोलेट आयन आ रहा था, उसको कम्प्लीटली आयोनाइज कर दे, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दे। क्योंकि अभी तक जो हमने रिएजेंट लिए हैं जैसे OH माइनस,
OH माइनस, तो उसका जो रिमूवल है, जो इक्विलिब्रियम है, उसमें आपका इनॉल का परसेंटेज इज़ क्वाइट लेस, वेरी लेस। तो अब मैं आपको दो ऐसे रिएजेंट नाम लेने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें एक नाम है सोडियम हाइड्राइड और दूसरा है LDA, राइट। सेकेंड मैं आपको नाम बताने जा रहा हूँ LDA का, राइट। तो अब ये सोडियम हाइड्राइड क्या करेगा और LDA क्या करता है? तो जनरली LDA जब भी हम लेते हैं तो इट अकर्स एट वेरी लो टेम्परेचर। इसका जो भी हम सॉल्ट बनाते हैं उसको बहुत लो टेम्परेचर पे रखते हैं, और सोडियम हाइड्राइड को रिलेटिवली आप सॉरी, यहाँ पे मैंने जस्ट रिवर्स बोल दिया। जो सोडियम हाइड्राइड है, तो ये आप देखो बहुत स्मॉल बेस है, बहुत इफ़ेक्टिव बेस है, राइट। और व्हाट इज़ LDA देन? तो LDA बेस के बारे में बता दे रहा हूँ आपको कि LDA का ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा है। ये एक अमाइड है, 2 डिग्री अमाइन से जनरेटेड बेस। तो लिथियम यहाँ पे आया है, तो अब आप पूरा नाम देखो कैसे होगा। लिथियम, ये कौन सा ग्रुप है? आइसोप्रोपाइल, राइट। सो लिथियम ये कितनी बार आया? 2 बार। तो लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, इसका पूरा नाम क्या है? LDA का लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, LDA इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब आपको मालूम है ये नाइट्रोजिनस बेस विद अ नेगेटिव आयन, सो हाउ पावरफुल दिस बेस इज एक्चुअली। सो दीज आर रियली पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस में है। NaH, मैं एक बात बता दूं आप सब लोगों को कि जो H माइनस है, इट नेवर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। कभी भी अगर H माइनस फ्री स्टेट में आ गया, कंप्लीटली आयनिक, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कभी काम नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों को मिस्टेक होता है, दिमाग में सेट किए रहते हैं कि नहीं जैसा LiAlH4 है वैसे ये भी न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल नहीं, यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ फ्री नहीं है वो कंप्लीटली। वो एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज़ हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, यहाँ पे इट इज़ हाईली आयनिक। तो ऐसे केस में इट ऑलवेज एक्ट्स एज बेस। तो क्या करेगा? अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि ये LDA जो आपके सामने आया हुआ है ये क्या करेगा? तो आप देखो, इट इज़ सो बल्कि, आप अगर इसको ध्यान से देखने की कोशिश करो तो ये इतना बल्कि है कि ये इस हाइड्रोजन को, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन का, एक ये रिमूव करने का और दूसरा लेफ़्ट साइड में ये हाइड्रोजन रिमूव करने का पॉसिबिलिटी है। तो ये इतना पावरफुल है लेकिन बल्कि है, तो इसलिए यहाँ जाने का इसका चांस कम हो गया। तो ऐसे केस में जब आप LDA लेते हो तो ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। सो विच काइंड ऑफ इनोलेट आयन आर यू गोइंग टू गेट? द मोमेंट यू विल रिमूव द हाइड्रोजन ऑफ दिस वन, ये आपका रेजोनेट करके O माइनस, मतलब आप ऐसा बनाओगे, यहाँ रखोगे लिथियम। तो जैसे ही आप LDA ले रहे हो तो ऐसे केस में आपको हाइड्रोजन निकालना किस साइड से? जिधर से लीस्ट हिंड्रेंस हो। अब यहाँ पे हिंड्रेंस का प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, दूसरा कार्बन आयन भी अगर यहाँ और यहाँ बनाओ तो ये कार्बन आयन थोड़ा ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है, कार्बन आयन एज ए इंटरमीडिएट। जबकि आप अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकालते हो H, जब स्मॉल बेस है और थोड़ा हाई टेम्परेचर, बिल्कुल हाँ, मैं पहली बार में करेक्ट आपको बता रहा था, रिलेटिवली हाई टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू LDA। LDA 0 से नीचे पे यूज़ करते हैं और ये 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रखते हैं, तो हाई टेम्परेचर मैंने रखा है। तो हाई टेम्परेचर पे आप ये हाइड्रोजन को निकालोगे, क्यों? क्योंकि आप देखो ये इनोलेट जो यहाँ से डेवलप होने वाला है दैट इज़ मोर स्टेबल इनोलेट। सो हायर टेम्परेचर पे हम थर्मोडायनेमिक रूल फॉलो करते हैं, लोअर टेम्परेचर पे जहाँ पे टेम्परेचर सफिशिएंट ना हो वहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस, कार्बन एंड स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो देखो इसको बोलते हैं जो ऊपर मैंने लिखा है ये थर्मोडायनेमिक इनोलेट, और ये क्या है? काइनेटिक इनोलेट। तो अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो भी इनोलेट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये सारे इनोलेट वंस अगेन
आर गुड न्यूक्लियोफाइल एट कार्बन एंड, क्योंकि रेजोनेट करके यहाँ पे आएंगे। खास बात क्या, इस बार अगर आपने 100 मॉलिक्यूल लिया है तो ऑलमोस्ट सारा का सारा एक ही बार में यहाँ पहुँच गया। तो यू कांट एक्सपेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन ओवर हियर कि ये वापस से आकर के रिमेनिंग मॉलिक्यूल, वैसे भी बहुत बल्कि है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल, सो नॉट पॉसिबल। सो इसका यूज़ क्या है, तो ऐसे क्वेश्चंस इस पे फ्रेम कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ CH3 है। मान लो मैंने बोल दिया कि NaH लिया, ये बन गया A। फिर मैंने बोला मैंने CH3I ले लिया तो बन गया B। आइडेंटिफाई A एंड B। कितना सिंपल है। A में मैं कौन सा थर्मोडायनेमिक इनोलेट बनाऊंगा, और थर्मोडायनेमिक इनोलेट जब B की बारी आएगी तो ये CH3I लीविंग ग्रुप है, यहाँ से आप लेके आओ और इसको इधर अटैक करो, निकल गया। यानी आपका SN2 मैकेनिज्म से सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो गया और यहाँ पे 2 CH3 आ गया। सेम जो रिएक्टेंट लिया था, अगर मैं उसको LDA के प्रेजेंस में ले लूँ तो LDA बिकॉज इट इज़ सो बल्कि कि ये जो नेगेटिव डेवलप करने वाला है वो यहाँ करने वाला है, तो आपका जो इनोलेट होगा वो कुछ इस तरह का होगा। अब अगर आप CH3I लेते हो तो ये इस एंड से अटैक होगा यहाँ पे, यानी लेफ़्ट साइड में एक CH3 ऐड हो जाएगा। तो ये फ़र्क है दोनों में, ये दोनों में डिफरेंस है। दिस इज़ हाउ दे यूज टू रिएक्ट, राइट। सो ये 100% इनोलेट के बारे में डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट, इसी से मिलता जुलता रिएक्शन एक है जिसको हम बोलते हैं, कौन सा रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, राइट। पर्किन रिएक्शन या पर्किन कंडेंसेशन बोलूं तो ज़्यादा अच्छा है। पर्किन कंडेंसेशन। अब ये पर्किन कंडेंसेशन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन में क्या यूज़ कर रहा था मैं, तो उसमें एस्टर यूज़ कर रहा था विच वॉज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। तो पर्किन कंडेंसेशन में एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, ये नेम रिएक्शन, और इसके साथ जो मैं बेस इस बार यूज़ करने वाला हूँ दैट इज़ एक्सट्रीमली वीक, मैं एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल लेने वाला हूँ हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। आप देखो ध्यान से, इधर अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब ये ग्रुप के रेस्पेक्ट में कार्बन पे अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। सो कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, जबकि लेकिन दूसरे वाले फेज़ में आप देखो तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन है। सो व्हाट आई विल टेक हियर, आई नीड टू इंश्योर कि जो भी मैं यहाँ पे बेस लेने वाला हूँ वो ऐसा होना चाहिए कि अगर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस एंड पे करे तो सेम सिमेट्री वो मेंटेन रहे। अच्छा, इसको हीट भी करना पड़ता है ना, आपको वेट करना पड़ता है, इट टेक्स टाइम, 3-4 आवर्स भी लगते हैं कभी कभी इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में। तो टाइम, इट इज़ अ टाइम टेकिंग, क्वाइट स्लो रिएक्शन। सो प्रोडक्ट क्या आएगा, मैं पहले आपको फाइनल प्रोडक्ट बता दे रहा हूँ, फिर मैकेनिज्म पे आता हूँ। इसका प्रोडक्ट ये आने वाला है, आप देख रहे हो क्या हो गया, सिनामिक एसिड हो गया। तो पर्किन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो एक सिनामिक एसिड बनने वाला है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड एनहाइड्राइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इट फॉर्म्स सिनामिक एसिड। अब इसका मैकेनिज्म कैसा, बिल्कुल सेम जैसा हमने एल्डोल का किया था। ये यहाँ अटैक करेगा, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। फिर ये क्या करेगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन रिमूव करेगा, तो ठीक है रिमूव करा के देखते हैं। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ टू रिमूव द अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, मैं इसको AC लिख रहा हूँ, AC मीन्स दिस होल ग्रुप। तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन मैंने निकाल लिया, ACO minus Na plus. So this will take out this hydrogen and it will create a negative ion which will be stabilized by, ध्यान से मैंने बहुत टाइम दिया है इसको, ठीक है, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी रह नहीं गया। तो अब एक बार ये नेगेटिव बन गया तो व्हाट इट कैन डू, इट कैन अटैक। अब अटैक करने के लिए इसके पास कौन सा मॉलिक्यूल है,
सो एक तो ये खुद में प्रेजेंट है, द अदर मॉलिक्यूल दैट वी आर हैविंग इज दिस, सो इट विल नॉट अटैक ओवर हियर बिकॉज इट इज़ लेस रिएक्टिव देन दिस वन, सो इट विल अटैक, यानी ये यहाँ पे अटैक करने वाला है। तो अटैक कराते हैं इसको, तो CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O AC, ये अटैक कराओ, अटैक कराओगे तो आपको O माइनस बनेगा। फिर मैं दिखाता हूँ क्या बनने वाला है, CHO माइनस। अब इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, CH2, फिर लिखता हूँ C डबल बॉन्ड O, फिर लिखता हूँ O, फिर लिखता हूँ C डबल बॉन्ड O, फिर लिखता हूँ CH3, राइट। अब आप देखो, ध्यान से देखो, ये माइनस है और यहीं पे C डबल बॉन्ड O है, तो बिल्कुल चांसेस हैं कि ये यहाँ अटैक करके O माइनस क्रिएट कर दे। तो ये यहाँ कराते हैं इसको, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि इसके जो ट्रांजिशन स्टेट आता है, सॉरी जो इसका इंटरमीडिएट आता है, उसमें कितना मेंबर्ड रिंग बनता है, या ट्रांजिशन स्टेट जो भी इसमें प्रोड्यूस हो रहा है उसमें कितना मेंबर्ड रिंग बन रहा है। तो आप देखो O माइनस एंड CH3, एक बार काउंट करो कितना मेंबर है ये, 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर। नाउ व्हाट विल हैपन, अब देखो आप यहाँ पे देखो, ये पोर्शन आइडेंटिफाई करो, इज इट अपीयरिंग एज अ लीविंग ग्रुप, सो येस। नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू, आप इसको रिवर्ट करो और इसको बाहर निकाल दो। सो व्हाट वी गॉट CH, we got O, C double bond O, CH3 along with CH2, C double bond O, O minus. Next step is what? Okay, so what you are supposed to do, you now if you see here, फिर से आप देखो तो ये हाइड्रोजन को अगर मैं रिमूव कर दूं तो ये लीविंग ग्रुप को किक आउट कर सकता हूं, सो दैट इज़ व्हाट यू आर सपोज टू डू। तो आप CH3CO माइनस से इसको निकालो, ये माइनस बनेगा, इसको इधर करो, इसको किक आउट कर दो। जब आप किक आउट कर दोगे तो क्या बन गया, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH CO माइनस विच विल टेक H प्लस फ्रॉम ACOH, और फाइनली ये सिनेमिक एसिड बन गया। तो यही है आपका परकिन कंडेंसेशन। तो अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन हो तो इतने सारे रिएक्शंस ये शो कर सकता है। और भी कुछ कर सकता है क्या, अगर अच्छा सर अगर मान लो अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या करें, जैसे मैं बात करता हूँ इसका, इसमें कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन है क्या, नहीं। जैसे मैं बात करूँ ये मॉलिक्यूल का, क्या इसमें कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन है क्या, आंसर है बिल्कुल नहीं। फिर इनका क्या होने वाला है, what will happen to them? So if you are having any one of these molecule which do not have alpha hydrogen, or even if it is having, then it is quite difficult to remove। जैसे अगर आप 2 डिग्री ले लो तो बल्कि भी है, तो इन सभी जगहों में अगर आप रीजनेबल कंसंट्रेशन करो किस चीज़ का, OH माइनस का, दैट मीन्स क्वाइट कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस, तो इसमें डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है ये, और इस रिएक्शन को बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। और डिस्प्रपोर्शनेट करके ये प्रोडक्ट क्या आता है, एक तो एल्कोहल बन जाएगा, मतलब एक तो एल्कोहल बना दो आप, और जो दूसरा इसका मॉलिक्यूल है वो उसका करस्पॉन्डिंग ये बन जाएगा अल्कोहल एंड दिस। अब ये कैसे हो रहा है, तो इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग दिस वन, दिस इज एक्सट्रीमली स्लो, आई एम टेलिंग यू, दिस इज अटैक हियर इज क्वाइट फास्ट बट रिवर्सिबल, यू नो, क्योंकि जैसे ही एक बार टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना तो वैसे ही आप देखो तो ये स्टेबल नहीं होना चाहेगा, तो ये वापस आएगा, ये OH निकल जाएगा, बार बार, ये रिवर्सिबिलिटी इज़ टू मच। बट अगर आप कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस का इंक्रीज करो तो ये थोड़ा प्रोडक्ट की साइड में ड्राइव करेगा, देन देयर इज़ अ वेरी रेयर एंड वेरी स्लो पॉसिबिलिटी, आई एम टेलिंग यू, वेरी रेयर एंड वेरी स्लो। एंड व्हाट इज़ दैट,
कि अगर आप इनको यूज़ करो किसके प्रेजेंस में, HC डबल बॉन्ड OH, तो ये यहाँ अटैक करके बेटा ये यहाँ पे, सॉरी जस्ट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर लूँ अच्छे से, फिर दिखाता हूँ। आपका यहाँ हाइड्रोजन रखो, ये OH रखो, हाँ, तो यहाँ से ये वापस आकर के इस H माइनस को ट्रांसफ़र करेगा यहाँ पे, और ये स्टेप को हम बोलते हैं हाइड्राइड, वेरी स्लो, दिस इज रेट डिटरमाइनिंग RDS। एंड यहाँ से अगर आप करो इन दिस पर्टिकुलर थिंग, हाइड्राइड ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस। तो अगर आप इसको करते हो तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH और वहाँ अटैक करेगा H, तो क्या बनने वाला है HCO माइनस HNH। अब ये देखो बेस है बेटा और ये एसिड है, सो व्हाट विल हैपन, दे विल कंबाइन टुगेदर एंड यू आर गोइंग टू गेट C डबल बॉन्ड O माइनस एंड HCOH HNH। तो आप देखो क्या मिल गया, एक अल्कोहल, और इधर क्या मिल गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट। तो इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा था, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये डिस्प्रपोर्शनेट करता है, ठीक है। तो एक तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक उससे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन है। ठीक उसी तरीके से अगर आपने ये बेंजल्डिहाइड ले लिया तो बेंजल्डिहाइड भी कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस के प्रेजेंस में, इसमें भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल नहीं देगा, तो एक अल्कोहल बनेगा और दूसरा इसमें बनने वाला। अच्छा, अगर दोनों को साथ रख लें तो, दोनों को साथ रख लें तो जैसा मैंने आपको बताया कि हाइड्राइड ट्रांसफ़र इज़ वेरी वेरी स्लो। तो पहले तो OH माइनस का अटैक किधर फास्ट होगा, तो आप देखो यहाँ पे लेस क्राउडिंग है तो ये फास्ट होने वाला है। अगर अटैक यहाँ फास्ट होगा तो हाइड्राइड ट्रांसफ़र भी यहीं से कराने के लिए सोचना है, और आप हाइड्राइड ट्रांसफ़र कराओगे यहाँ से, तो इधर अटैक किया, यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, तो जैसे ही आप करोगे तो ये फॉर्मल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड डेवलप हो रहा है, जबकि बेंजल्डिहाइड का जो रिडक्शन हो करके वो ये, तो फिर से ये बेस आ गया और ये एसिड आपस में ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर देंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस HCOH एंड H एंड यहाँ पे बेंजीन। तो अगर आप ये दोनों ले रहे हो तो आप जैसे क्रॉस एल्डोल में मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते थे, ऐसा नहीं करना है। वाई? क्योंकि दिस इज़ एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस, इट विल बी हाईली सेलेक्टिव। इस वजह से यहाँ पे जो डोमिनेटिंग प्रोडक्ट है वो यही दोनों आते हैं, सिर्फ बेंजीन का बेंजाइलिक अल्कोहल एंड दिस वन। दिस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। अब ये तो था हमारा इंटरमॉलिक्यूलर, और उसके बाद दूसरा जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो क्रॉस था। क्रॉस के बाद फिर नेक्स्ट आते हैं और वो है इंट्रामॉलिक्यूलर। तो वो भी आप कर सकते हो। मान लो दो दो कार्बोनिल ग्रुप एक ही में प्रेजेंट हो तो OH माइनस डालने से वन विल रिड्यूस, वन विल ऑक्सीडाइज, तो एक को अल्कोहल बना दो और एक को कार्बोक्सिलेट बना दो। इस तरीके से आपको ट्राई कर लेना है। सो आई होप कि आपको एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, उसके बाद उसके वेरिएंट्स और पर्किन रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन और उसके बाद कैनिज़ारो रिएक्शन, आई होप कि ये सब चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। एक इसी में एक लास्ट बड़ा फेमस रिएक्शन इस तरह का आता है कि अगर मान लीजिए मैंने ये एसिटल्डिहाइड ले लिया और इसको मैंने एक्सेस ऑफ, ये एक्सेस कर दिया, और यहाँ पे बेस ले लिया OH माइनस या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी ले लूँ। ऐसे केस में क्या होने वाला है अगर ये एक्सेस में हो जाए तो देखो
जो मैंने बताया कैनिजारो इज़ वेरी स्लो, राइट? सो अगर कैनिजारो मीन्स जो हाइड्राइड एन, यू कैन इमेजिन H माइनस इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, राइट? एक्सट्रीमली पुअर, वी कैन नॉट रिमूव दिस सो ईजिली। तो इस वजह से फर्स्ट प्रियोरिटी कैनिजारो नहीं कराना है आपको। ये सामने आया तो ऐसा नहीं करना है इसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन करा दो, नो। पहले आपको यू हैव टू सर्च फॉर अल्फा हाइड्रोजन, दैट वी फाउंड हियर। अब ये अल्फा हाइड्रोजन मिल गया तो अब आप इसका अटैक करा दो इस पर, यानी फर्स्ट आपको एल्डोल कराना है, करा दिया। अच्छा, कराने के बाद क्या मिल गया? यहाँ पे आपको एल्कोहलिक ग्रुप मिल जाएगा। आई एम जस्ट डायरेक्टली फॉर्मिंग एल्कोहल, राइट? अभी भी आप देखो ये एक्सेस में लिया हुआ, अभी भी ये बचा हुआ, और सॉल्यूशन में अभी भी ये OH माइनस है। तो फिर से क्या होगा? फिर से आप ये हाइड्रोजन निकालो, फिर से आप अटैक कराओ, तो फिर से आप HCHO पे अटैक कराओगे तो फिर से एक और अल्कोहल बन जाएगा। तो ऐसे ही बार बार फिर से OH माइनस लेके फिर से HCHO करके, तो जितने हाइड्रोजन है तीनों के तीनों अल्फ़ा वाले, वो सब CH2OH में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये बन गया हमारे पास। क्या अब कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन है ये मॉलिक्यूल में? अब आप देखो कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। इसके रेस्पेक्ट में अल्फ़ा पे कार्बन, फिर कार्बन, कोई हाइड्रोजन नहीं। फिर क्या? अभी भी अगर आपके पास OH माइनस है तो अब आपको क्या कराना है? कैनिजारो रिएक्शन। लेकिन एक्सेस में कौन सा था? तो HCHO, तो ये अभी भी है। तो अटैक अब OH माइनस किधर कराऊँ? यहाँ कराऊँ या यहाँ पे कराऊँ? सो ऑब्वियसली यू हैव टू अटैक ऑन द स्मॉलर पोर्शन फर्स्ट। यहाँ अटैक कराना है। आप यहाँ अटैक कराओगे तो HCO माइनस H, मतलब मैं OH H कर देता हूँ, और इस मॉलिक्यूल को मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख देता हूँ कि ये कार्बन, फिर CH2OH, CH2OH और फिर CH2OH, और अब ये वापस आएगा, ये हाइड्राइड आयन का ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो क्या बन गया? ये CO माइनस, सॉरी OH, और ये क्या बन गया? आपका हाइड्रोजन डाल के O माइनस, और यहाँ पे तो आप देखो CH2OH, CH2OH एंड CH2OH। फिर से ये एसिड बेस रिएक्शन, ये एसिड है, ये बेस है, रिएक्ट करके ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। अदर मॉलिक्यूल क्या बन गया? तो मिडिल में कार्बन और चारों तरफ उसके CH2OH ही अब होगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको जनरली ऐसे फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, OH OH, थोड़ा फैंसी लगता है देखने में। दिस इज़ लाइक दिस, राइट? सो अगर आप पूरा रिएक्शन देखो तो क्या हुआ? तो अगर आप एक्सेस में ले रहे हो तो पहले इसके तीनों हाइड्रोजन रिमूव होके बारी बारी से एल्डोल एल्डोल एल्डोल, 3 टाइम्स एल्डोल कंडेंसेशन। वंस वी गॉट दिस, again we got this, and again we got this, and after that there is a Cannizzaro. So this is a very unique reaction जहाँ पे 3 times aldol and last में Cannizzaro reaction हो रहा है, right? So this is very very important reaction as far as the examination is concerned. So that's it. मैंने लगभग सारे केसेस कवर कर दिए, आई होप सो। तो आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई और वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट बॉक्स, एंड डू